Now we'll solve. Okay, so now we'll solve some questions on this area of sector and length of arc. ठीक है? तो ऐसा एक क्वेश्चन है, देखो. The area of circle is 225 pi centimeter square. ठीक है, हमको सर्कल का एरिया दिया है, पूरे सर्कल का, and they have asked us to find the length of its arc subtending an angle of 120 degree at the center. ठीक है, so I'll just write the question first. The area of a circle is 225 pi स्क्वायर सेंटीमीटर. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, स्क्वायर सेंटीमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क. फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क subtending an angle of 120 degree at its center. Also find the area of the corresponding sector. Okay. Also find its area of corresponding sector. ठीक है. तो देखो, अभी हमें क्या पूछा है, लेंथ ऑफ आर्क भी पूछा है और एरिया ऑफ सेक्टर भी पूछा है. ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है आर थीटा और एरिया ऑफ सेक्टर होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा. ठीक है, जिसमें थीटा इज इन रेडियन. राइट, तो थीटा हमें दिया है, देखो 120 डिग्री. राइट, उसको सिर्फ हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है. आर फाइंड आउट करना है, लेकिन आर की जगह उन्होंने क्या दिया, एरिया ऑफ द सर्कल दिया, पूरे सर्कल का एरिया दिया. तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग. पहले एक फिगर बना लेते हैं, just so that you understand क्वेश्चन में क्या क्या दिया है. ठीक है, तो मान लो एक एंगल है 120 डिग्री, मतलब कुछ ऐसा. ठीक है, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा. ठीक है, ऑलमोस्ट इतना. ओके, सो दिस इज 120 डिग्री. तो हमें ये पूरा लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है ये. ठीक है, और ये एरिया भी फाइंड आउट करना है. ठीक है, और हमें पूरे सर्कल का एरिया दिया है. ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. और एरिया ऑफ सर्कल क्या दिया है हमें, 225 पाई. दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. तो पाई पाई हो जाएगा कैंसिल. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 225. तो इसका मतलब आर क्या है, आर इज रूट ऑफ 225. राइट, विच इज प्लस माइनस 15. राइट, अभी रेडियस तो माइनस नहीं हो सकता. ठीक है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही होना चाहिए. तो ये होगा 15 सेंटीमीटर. ओके, तो 15 सेंटीमीटर हो गया. और थीटा भी हमें पता है, थीटा इज 120 डिग्री. यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन, सो मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 180. तो हमें कितना मिल जाएगा, 2 पाई बाय 3 रेडियन. राइट, ये मिल जाएगा.
राइट। देखो 60 2 टाइम्स एंड 60 3 टाइम्स, ठीक है। तो आर थीटा दोनों मिल गया, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क होगा r times theta, that is radius is 15 centimeter and theta is 2 pi by 3, right? तो इसमें देखो 15 into 2 pi by 3, so 3 1 time and 3 5 times is 15, तो ये हो जाएगा 5 into 2, that is 10 pi centimeter length of arc, okay। अभी एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर हाफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। हाफ 15 स्क्वायर्ड थीटा इज 2 पाई बाई 3, right? So now it is half into 225, or we could just write this as 15 into 15 multiplied by 2 pi by 3। देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 1 time, this is 5 times, so what we get is 15 into 5 times pi, right? So 15 into 5 is how much? 75, so it is 75 pi centimeter square, okay। So this is the area of sector, okay। तो देखो आपको ऐसे मतलब बहुत सारा वेरिएशन हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला वही यूज करना है इसके लिए। एवरीथिंग इज सिंपल, ओके। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द थीटा एंड द आर। तो आर कोई भी इसमें हो जाए, सेंटीमीटर में हो, mm में हो, मीटर में हो, वैसे के वैसे आपका ये आ जाएगा एरिया और लेंथ ऑफ आर्क। सिर्फ थीटा आपको रेडियन में देना है, सो दैट नो कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है। डू नॉट एवर टेक इट इन डिग्री, ठीक है। अगर डिग्री में लोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चंस थोड़ा प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस। आप जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका ये, मैं हमेशा कहता हूँ, इट विल बिकम अ मसल मेमोरी, कि आप थीटा हमेशा यू विल ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई बाय 180, ठीक है। आपकी एकदम क्या कहते हैं, एज सून एज यू सी थीटा इन डिग्री, आपका हाथ अपने आप चलने लगेगा, एंड इट विल डू लाइक मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइड बाय 180, ठीक है। इफ यू हैव प्रैक्टिस, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। और एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो। A pendulum of length 21 centimeter oscillates through an angle of 36 degree. Find the length of its path, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। A pendulum of length 21 centimeter oscillates through an angle of 36 degree. Find the length of its path, ठीक है। ये पूछा है, ठीक है। अभी मैं आपको फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो क्वेश्चन की वैरायटी बहुत है, लेकिन कंसेप्ट वही है, ठीक है। इसमें एक पेंडुलम है, जिसकी जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का लेंथ जो है, इट इज हाउ मच 21 सेंटीमीटर, और पेंडुलम क्या कर रहा है, इट इज ऑसिलेटिंग, ठीक है। तो ऐसा कोई पेंडुलम है, ठीक है। ये लेंथ कितनी है, 36 सेंटीमीटर है,
ठीक है, और ये ऑसिलेट करके, सॉरी 36 सेंटीमीटर नहीं, ये 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर 36 एंगल ये ट्रेस कर रहा है, ठीक है, आफ्टर ऑसिलेशन। सो दिस इज लाइक 36 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 21 सेंटीमीटर है लेंथ, तो बढ़ेगी नहीं आफ्टर ऑसिलेशन, सो दिस ऑल्सो विल बी 21 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना है, ये जो इसका पाथ है ना, इसकी लेंथ हमें ट्रेस करनी है। सो दिस इज जस्ट लाइक अ सेक्टर ऑफ सर्कल, ये पूरा अगर देखा जाए तो ये ऐसे पूरा एक सर्कल बनेगा, राइट, और ये एक सेक्टर होगा, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क सिंपली, ठीक है। सो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सब कुछ दिया है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लिखते हैं पहले, लेंथ ऑफ आर्क इज r टाइम्स थीटा, ठीक है। r दिया है 21 सेंटीमीटर, थीटा क्या है 36 डिग्री, इसका मतलब है पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर क्या मिलेगा हमें, फिर मिलेगा पाई बाय 5 रेडियन, ठीक है। आप ये करके देख लो, ठीक है, जो भी कैलकुलेशन है इट कम्स टू 5 पाई बाय 5, ठीक है। सो ओके, ठीक है, लेट अस डू इट। देखो 18 2 टाइम्स, 18 10 टाइम्स, ठीक है, 2 1 टाइम, दिस इज 5 टाइम्स, सो 5 बाय 5, ठीक है। तो ये आता है, तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करते हैं। सो इट इज 21 r plus r is 21, theta is pi by 5, ठीक है। तो इसको अभी कैसे करेंगे, 21 पाई को लिखेंगे हम लोग 22/7 और नीचे 5 भी है, राइट। तो मैं हमेशा कैसे डिसाइड करता हूँ, देखो पाई को कब हमें 22/7 लिखना है, जब ये कोई नंबर है, जो ये जो नंबर है दिस इज डिविजिबल बाय 7, देन यू कैन टेक पाई एज 22/7, ठीक है। तब तक मत लेना, यू कैन जस्ट राइट इट एज पाई इटसेल्फ, ठीक है। अगर ये नंबर या फिर कोई भी नंबर जो न्यूमरेटर में, इफ इट इज डिविजिबल बाय 7 और इफ इट इज 7, देन टेक पाई एज 22/7, ठीक है। तो 7 1s are 7 3 times, so what we get is 66/5, ठीक है। So this is how much, so this comes out to be, देखो 66 divided by 5 अगर हम करेंगे, so 5 is like 13 times 65, ठीक है। तो नीचे क्या बचा 10, so 0.2, ठीक है। so 13.2 सेंटीमीटर is the length of arc, ओके। तो देखो क्वेश्चन खुद से भी ट्राई करो ये सारे, ठीक है। एंड होमवर्क आपको क्या दे दूं, ठीक है, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन इसमें से भी ले लो। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल विद सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 108 एट द सेंटर इफ द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल with subtends an angle of 108 degree at the center if radius of the circle is 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन करना है, और एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले पार्ट में दिया, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस कर लो एज योर होमवर्क, ठीक है।
सो विद दिस विल एंड द रिवीजन ऑफ एंगल एंड मेजरमेंट. आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप पे पोस्ट करो. यू हैव सम स्पेसिफिक डाउट्स अबाउट इट. बट फ्रॉम माय पार्ट आई थिंक एंगल एंड मेजरमेंट इतना सफिशिएंट है टू गो फॉरवर्ड विद द ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है. तो अगले का क्लास से हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1. ओके, fine then. That's it for today. I hope you had fun and thank you very much. Have a nice day.